नमस्कार दोस्तों, मैं गोकुलेश शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ सागरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज में मैंने पार्ट 5 तक आपको पढ़ा दिया है। आज पार्ट 6 लेकर के आ रहा हूं। और आप कहते थे कि सर कमीशन वाले प्रश्न नहीं आते समझ में, कैसे करें कमीशन वाले प्रश्न को। और आज आप लोगों को मैं ये नहीं कहूंगा कि समझना है, केवल देखना है, अपने आप समझ में आएंगे। और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेकंड आपने देखा होगा कि ये कहते हैं कि 4 से 5 सेकंड में प्रश्न सॉल्व, वो आपको आज पता चलेगा कि कैसे होते हैं 4 से 5 सेकंड में प्रश्न सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। देखिए, बिल्कुल बेसिक से लिया है मैंने प्रश्न, और अच्छे से अच्छे प्रश्न लिए हैं। चलिए ये बताइए। देखिए, एक व्यक्ति की आय में 10,000 रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आयकर पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है, तो अब भी वह उतना ही कर देता है जितना वह पहले देता था। देखो, पहली जो इनकम थी उस पर 12% देता था। बहुत सुंदर कंसेप्ट, 12% कर देता था। लेकिन अब क्या होता है कि 10,000 रुपये प्रतिमाह उसकी सैलरी बढ़ जाती है और कर 10% हो जाता है, 12% से 10%, तो भी वह उतना ही कर देता है। इस वजह से उसे बराबर में रखेंगे, तो बाद वाली आय का 10%, बाद वाली आय का भी 10% कर देता है, तो वह आय उनकी बराबर हो जाती है। वो कर जो देता है वो बराबर देता है, तो इस वजह से हमने ये बराबर रखा। जो पहले देता था 12%, पहली धनराशि पर देता था 12%, तो अब वह बाद वाली धनराशि पर 10% देता है ना, तो वो कर की राशि बराबर है, इस वजह से ये बराबर में रखा। अब आप मुझे बता सकते हैं इस बात को कि इस जो है परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा कि नहीं। अब मुझे बताएंगे आप कि ये पहली बट्टे बाद वाली जो आय है, तो कितना हो जाएगा ये 10/12, 10/12 यानी 5/6। क्लियर है। अब यहां से ये पता चल गया कि पहले आय 5 यूनिट थी, अब आय 6 यूनिट है, यानी 1 यूनिट बढ़ी। और वैसे कितनी बढ़ी थी? 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है। तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी बढ़ी हुई आय यानी अब की आय जो कितनी है, तो 6 यूनिट। पहले तो कितनी थी? 1 यूनिट की वैल्यू 10,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50,000। और बढ़ी हुई आय यानी कि अभी की आय तो कितनी हो जाएगी? इंक्रीजिंग जो बढ़कर के हुई कितनी? 6,000, 60,000 हो जाएगी 6 यूनिट की वैल्यू। क्लियर है। और यही आपके प्रश्न का आंसर है, 6,000, ये आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का प्रश्न लिया है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है बहुत जल्दी से जल्दी। वीडियो को पॉज करके आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 80,000 रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आयकर पर लगने वाला कर 15% से 9% हो जाता है। अब भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, तो उसकी बढ़ी हुई आय लाख में बताओ। अब बात मुझे आप एक बार बताएंगे, मैं कह सकता हूं कि पहली जो आय थी ना, पहली, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है इतना। पहली जो आय का 15% कर देता था, और जो अब बढ़ गई आय 80,000 और, तो कितना देता है? अब 9% देता है। तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा बाद वाली आय का? 9%। यहां तक कोई प्रॉब्लम है भाई? क्यों भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बताएंगे ये परसेंट से आप परसेंट को काट देंगे। मैं कह सकता हूं पहली बट्टे बाद, तो कितना हो जाएगा? 9/15, 3 से कट जाएगा 5 बार, वो 3 से 3 बार, और 3 से कट जाएगा 5 बार। यानी पहले आय उसकी 3 यूनिट थी और बाद में वो कितनी होगी? 5 यूनिट। यानी कितना बढ़ गई? यहां पर तो 2 यूनिट, यहां पर तो बढ़ गई 2 यूनिट, और वैसे कितना बढ़ गई थी? 80,000। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40,000। तो आपको बढ़ी हुई आय पूछिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40,000 है, तो मैं कह सकता हूं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लाख, 2 लाख। और लाख में आपको पूछा तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। ये आंसर।
बस आप लोग देखते रहेंगे, समझ में अपने आप आएगा। चैनल है मैजिक मैथ्स सागर और मैं गोकुल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पहले इसका मैटर क्या है ये समझ लीजिए। आप लोगों को ये समझना है कि देखिए अगर आपको कमीशन प्रतिशत निकालना है, कमीशन प्रतिशत, तो आपको देखना है जो कमीशन लिया, कमीशन प्लस कुल आय, वही वाली बात है जो एक पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, इनटू 100। पहली बात तो ये है, इसे लिख लो, अभी समझ में आएगा, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। और देखिए एक और बात कि जो है कुल आय जो होती है ना, कुल आय वह क्या होती है, कमीशन प्लस शुद्ध आय के बराबर होती है, शुद्ध आय। ये बात और है। अब सुनिए ध्यान से, कमीशन परसेंट जो होता है ना वो कमीशन बट्टे कुल आय इंटू 100। अब हम कह सकते हैं इस बात को कि कुल आय क्या होती है, कमीशन प्लस शुद्ध इनकम। शुद्ध इनकम क्या होती है, जैसे अब इसी प्रश्न से समझते हैं कि एक विक्रेता ने बिक्री करके 600 रुपए का कमीशन लिया और 5400 रुपए कंपनी को दिए। 600 रुपए अपना कमीशन काट करके 5400 रुपए कंपनी को दे दिए। जो 5400 रुपए दिए थे ना कंपनी को, वही तो शुद्ध आय थी, शुद्ध आय थी। और जो है 5400 रुपए कंपनी को दिए और 600 रुपए अपना कमीशन ले लिया था। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उसकी कुल आय कितनी थी, कितनी थी, 6000। तो आपको कुल बिक्री कितने की हुई, कुल बिक्री कितने की हुई, 6000 की। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, एक बात मुझे आप बताएंगे इसमें कि कमीशन प्रतिशत आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि भैया कमीशन कितना था, कमीशन परसेंट निकालेंगे तो कमीशन कितना था, 600, और कुल आय कितनी थी, कुल बिक्री कितने की हुई, 6000 की, मल्टीपल 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से कट जाएगा 10 बार और ये 10 से कट जाएगा 10 बार, तो कितना हो जाएगा, 10% आंसर। ये आंसर, ये समझाने के लिए बोला, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं 5400 और 6000, 600 बट्टे 6000, 10%। क्यों भाई? अगला प्रश्न ऐसे ही करना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता ने बिक्री करके 12000 रुपए कमीशन लिया और 72000 रुपए कंपनी को दे दिए। तो 72000 और 12000 कुल कितनी आय हो जाएगी, 84 कुल आय। और कमीशन कितने का लिया था, 84,000 में से 12000 कमीशन ले लिया इतना। और इसका परसेंट चेंज करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100, 3 जीरो से 3, 12 से 7 बार 100/7 कितना हो जाएगा, और 100/7 हो जाएगा 14 कितना, 28%। डी आंसर। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन देती है और 18,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस और देती है। तो बोनस का क्या मतलब है, अब आपको ये समझ में आएगा और बहुत ऐसे समझ में आएगा, बहुत मजेदार तरीके से। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 75,060 रुपए कंपनी को जमा किए तो कुल बिक्री कितने की हुई थी। अब बात समझना ध्यान से भाई, ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा ये आप लोगों के। जैसे समझना ध्यान से, मैं ये कहूं कि 15% कमीशन कब तक मिलता है, 18,000 रुपए की बिक्री तक। तो 18,000 रुपए की बिक्री तक कितना कमीशन मिलता है, 15%। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? 18,000 रुपए की बिक्री तक कितना कमीशन मिलता है,
15%। लेकिन जो 18,000 से और ज्यादा हो जाती है बिक्री, उसमें कितना कमीशन मिलता है? 2% बोनस और मिलता है। बोनस का मतलब जो कमीशन आपको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन जो बोनस उपहार और 2% का और देते हैं, तो इसका मतलब 15 हो तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 17%। अब 15,000 से ऊपर कितना मिलेगा? 17%। बोलो यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? ओरली करेंगे, इन प्रश्नों को समझा रहा हूं, पहले मुंह जबानी करेंगे, कोई कॉपी पेन चलाना नहीं पड़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, ये प्रश्न में कहा गया कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। तो मैंने माना 18,000 तक तो 15% कमीशन है, उसके बाद में 15,000 से जो ऊपर बिक्री, 18,000 से ऊपर बिक्री हुई, उस पर 2% बोनस और मिला, तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा? 17%। अब आप मुझे यहां पर एक बार बताएंगे कि कुल उसने कमीशन कितना दे दिया था? 75,060 कंपनी को दे दिए। अब आप मुझे एक बात बता सकते हैं यहां पर, ये भाई 18,000, देखो इन्हें बराबर करना होता है। अगर मैं ये कहूं कि इसने कंपनी को इतना कमीशन, इतना लेकर के 75,060 रुपए कंपनी को दे दिए, इतना जो है यहां तक तो लिए थे 18,000 रुपए, और बाद 18,000 तक तो लिया था 15%, और उसके बाद में लिया था 17%। तो बाद बाकी अपना जो है ये अपना लेकर के पैसा 75,060 किसको दे दिए? कंपनी को। आप मुझे एक बार बताओ कि मैं ये कहूं कि भैया ये बाद में तो 18,000 से बाद में तो 17% ले रहा है, और 18,000 तक और 17% ले, यानी पूरी आय पर 17% ले, तो मैं कह सकता हूं कि अभी इसका ये 18,000 का 2% और ले लेना चाहिए इसे, यानी इतने पैसे नहीं देने चाहिए, अभी ये 2% और ले लेना चाहिए, कुछ पैसे और ले लेने चाहिए इसमें से। तो मैं कह सकता हूं कितना लेना चाहिए? 18,000 का 2% और ले लेना चाहिए इसे, अभी इतने पैसे नहीं देने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि 18,000 का 2%, देखिए ये जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 180 दूनी 360, इसका मतलब अभी इसे 360 रुपये और ले लेने चाहिए। तो मैं कहूं इसमें से अगर मैं 360 इसमें से घटाऊंगा, इतने रुपए नहीं देने चाहिए अभी इसे, कितने? 360 रुपये और ले लेने चाहिए, जब पूरे पर कितना हो जाएगा? उसका कमीशन हो जाएगा 17%। अपना 17% कमीशन ले लेगा, तो बाद बाकी किसको दे देगा? कंपनी को। कंपनी को कितना दे देगा? 83%। और वैसे कितना दे रहा है यहां पर कितना देगा? 360 और ले लिए तो अभी उसने 0 10 में से 3 गए तो 7। आप मुझे बताएंगे ये 10 में से 3 गए तो 7, और ये कितना है? 4 बचेगा यहां, और ये 7। आप मुझे बताएंगे 83% की वैल्यू 74,700 है, तो आप देखेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी भैया 83 से ये कट जाएगा 9 बार, ठीक है ना? 83 से कितनी बार कट जाएगा ये? 9 बार। 8 नाम 72, 720, और 3 नाम 27, तो 47। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। जब 1% की वैल्यू 900 है, तो आप ध्यान रखना कि कुल बिक्री अपने आप में 100% होती है। और 1% की वैल्यू 900 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 जीरो आप इधर लगाएंगे, तो 2 जीरो आप इधर लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 100% की वैल्यू 90,000। तो उसने कुल बिक्री कितने की थी? 90,000 की थी। मेरे दोस्तों इसे अभी एक बार रिपीट करके देखें, मैं एक और प्रश्न ऐसा लिया है अभी, तो कितना आंसर हो जाएगा? 90,000। भाई 17% उसने अपना कमीशन ले लिया, बाद बाकी 83% कंपनी को देगा कि नहीं? यहां तो परसेंट में तो दे रहा 83%, और वैसे कितना दे रहा था? इतना। जैसे समझेंगे एक और प्रश्न। चलिए हाजिर है आपके सामने अगला प्रश्न। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस देती है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 25,950 कंपनी में जमा किए, तो कुल बिक्री बताइए। अब बात समझेंगे ध्यान से कि 12% कमीशन लेता है 15,000 की बिक्री तक। 15,000 की बिक्री तक कितना लेता है भाई कमीशन? 12%। कितना? 12%। आप मुझे बताएंगे कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना है? 3% बोनस और मिलता है, तो यानी 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे कितना मिल रहा है? 15%। क्लियर है? इतना पैसा लेकर के वह 25,950 किसको दे देता है? कंपनी को। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बताओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी।
अब आप मुझे बताएंगे इसमें कि भाई इतना पैसा लिया उसने और 25,950 कंपनी को दे दिए। मैं ये कहूं कि 15,000 तक तो 12% कमीशन ले रहा था, बाद बाकी के बाद में 15% कमीशन ले रहा है। मैं ये कहूं कि अगर इस पर भी वह 15% कमीशन ले तो अभी कितने पैसे और ले लेगा कंपनी से, इतने अभी और कितने पैसे और ले लेगा कंपनी से, तो मैं कह सकता हूं प्लस का 3% और रखूं मैं इसका, तो 15,000 का 3% कितना हो जाएगा, आपको पता है 450। लेकिन मैं सॉल्व करता हूं किस वजह से, आप समझें इन बातों को। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा 450। यानी अगर ये भी 15% रहता है और ये भी 15% रहता है तो अभी उसे 450 रुपए और चाहिए कमीशन में, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं अगर इसमें से मैं 450 घटा दूंगा, 450 घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 15% कमीशन लेने के बाद में 85% वो कंपनी को दे देगा। और यहां पर कितना दे देगा, देखो ये 85% है, ठीक है ना। और यहां पर कितना दे देगा, 0 में से 0 0 और 9 में से 4 5 5 और 200 25,500। आप मुझे बता सकते हैं कि 85% की वैल्यू 25,500 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप देखिए 8 3 24 ऐसे कैलकुलेशन किया करो, 8 3 24 5 3 15 तो कितना हो रहा है 240 और 15 255, यानी ये 85 से कट जाएगा 3 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो लगे हुए हैं 300। जब 1% की वैल्यू 300 है तो आप मुझे बता सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो इधर लगा दो, कितनी हो जाएगी 30,000। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। हर एक प्रकार का प्रश्न लिया है मेरे दोस्तों, हर एक प्रकार का, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हर एक प्रकार का प्रश्न लिया है मैंने इसमें, और ये सब आपके समझ में आएंगे आज। मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा तो आप उस प्रश्न की पिक्चर खत्म कर देंगे 1 मिनट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 5% कमीशन और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 28,700 रुपये कंपनी में जमा किए तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताएंगे कि भाई ये जो है ना 10,000 रुपये की बिक्री तक तो कितना कमीशन है, 5%। कितना कमीशन है, 5%। यहां तक कोई प्रॉब्लम है। और उससे ऊपर की बिक्री पर कितना है, 4%। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है कि नहीं। वो ये कहता है भैया 10,000 रुपये तक तो मुझे 5% कमीशन मिलेगा, अगर उससे ज्यादा इनकम होती है तो उस पर कितना कमीशन मिलेगा, 4%। और वह कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 28,700 रुपये कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब ये क्या बताएंगे आप मुझे कि उसने 28,700 रुपये कंपनी में जमा करा दिए, 28,700 रुपये कंपनी में जमा करा दिए तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बार बताओ कि एक कंपनी में अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 5% यानी 10,000 तक तो देता है 5% और ऊपर की बिक्री पर 4%। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 28,700 रुपये दे दिए, यानी अपना इतना कमीशन लेकर के 28,700 दे दिए। भाई मैं ये मानूं कि पूरा ओवरऑल अभी तक 10,000 तक तो उसने 5% लिया था और ऊपर 4% लिया था, तो इस कमीशन लेकर के 28,700 दे दिए बाद बाकी कंपनी को। तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि मैं इसे भी 4% ही करूं, ये कहे कि भैया मैं 4% ही कमीशन लूंगा, देखो यहां भी 4% है तो ये भी 4% ही कर दो, मेरा मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं कह सकता हूं 4% प्लस 1% यानी 1% और इस धनराशि का 1% और वो कंपनी को दे देगा तो ये भी 4% हो जाएगा वो भी। तो इस धनराशि का 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 100। 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना, 100 रुपये और दे देता है वो। तो ये कितने हो जाएंगे कुल रुपए, ये हो जाएंगे 28,800 और 4% कमीशन ले लिया, इसका मतलब 96% दे दिया था कंपनी को। विक्रेता ने 4% अपना कमीशन ले लिया, इसका मतलब कंपनी को कितना दिया, 96% दिया होगा। बिल्कुल, यहां तो दे रहा है 96% और वैसे कितना दे रहा है 288। तो मैं कह सकता हूं 96% की वैल्यू 288 है तो हम जाएंगे 9 3 27 36 18 है तो
तो मैं कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96 से कट जाएगा 3 बार, ये कितना हो जाएगा 300 है, 2 जीरो और लगे हुए हैं, तो 100% कुल बिक्री पूछी है, तो बिक्री कुल कितनी होती है 100%, तो 2 जीरो इधर, तो 2 जीरो इधर, कितना हो जाएगा 30,000। कहाँ है ये आंसर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्यों भाई विजय निगम, समझ में आ रहा है? मनीष, जितेंद्र, अनुज, अमित, निखिल, सभी को आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए और मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस। और आपका एक प्रश्न इससे बाहर चला जाए ना तो बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन और 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 37,680 रुपये कंपनी में जमा करा दिए तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ये बात है भाई, ध्यान से समझना। अब देखिए, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन और 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। अब मैं कह सकता हूं इस बात को कि 7% कमीशन कुल बिक्री पर और उससे ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 37,680, ये प्रश्न सही है क्या? अगला प्रश्न देखें। ये प्रश्न ये था, सही तो है। देखिए, एक कंपनी अपने सेल्समैन को, मिटा के दोबारा करते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है और 16,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना कमीशन देती है? 5% का। भाई यहां तक उसे 7% का कमीशन मिलता है, 7% का, और ऊपर कितना मिलता है? 5% का। कितने की सैलरी सेल तक? 16,000। देखो यही प्रश्न है, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। और कंपनी को कितने दे दिए जाते हैं? 37,680। आप मुझे एक बार बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? 16,000 की सेल तक तो देता है 7% और उससे ऊपर की बिक्री पर कितना मिलता है उसे कमीशन? 5%। आप मुझे एक बार बताओ कि वह विक्रेता ये कहे कि नहीं भैया मुझे तो पूरा 5% ही दे दो, ये ऐसा नहीं कि मुझे पे हिसाब नहीं लगाना आता, ये 5% 7% इधर तो बाद बाकी इधर, मुझे तो पूरा ही 5% दे दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया यहां के बाद में तो उस पर 5% है और यहां से यहां तक 16,000 तक 7% है। इसका मतलब इसका भी 5% रखेगा तो इसका भी 2% और कंपनी को देगा कि नहीं देगा? तो मैं कह सकता हूं कि 16,000 का अभी 2% और ये कंपनी को देगा। देखो 2%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 160 दूनी 320, तो इसका मतलब अभी 320 रुपये और कंपनी को देगा कि नहीं? तो आप मुझे बताएंगे ये कितना हो जाएगा। यहां तो इसने 5% कमीशन लिया भाई, 2% और दे दिया, तो कुल मिलाकर के 5% हो गया, यानी 95% दे दिया, यानी 95% दे दिया कंपनी को। और वैसे कितना दे दिया? इतना, 0 और 0 और ये 6 3 9 और एक 0 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये 3। तो 95% की वैल्यू कितनी है? 95% की वैल्यू 38,000। तो आप मुझे बताएंगे
95, 9 चौक 36, 5 चौक 20, तो मैं कह सकता हूं 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95 से कट जाएगा 380 4 बार, तो 1% की वैल्यू 400 है। तो आप मुझे बताएंगे 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 2 जीरो इधर लगा दो और 2 जीरो इधर लगा दो, कितना हो जाएगा 40,000। डी आंसर। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न है और बहुत कंसेप्ट आपके समझ में भी आ रहा होगा। मैं कह सकता हूं कि भाई 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी, यानी 15,000 तक तो कितना कमीशन मिल रहा है, 15,000 तक तो कमीशन कितना मिल रहा है भाई, 15,000 तक तो मिल रहा है 12%, मिल रहा है कि नहीं, 12%, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना मिल रहा है, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर मिल रहा है 1% का बोनस और, तो मैं कह सकता हूं 15,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी उस पर कितना होगा 13%, और उसकी जो विक्रेता की इतना कमीशन मिलने के बाद में विक्रेता की आय कितनी होती है 7,650। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर दिख रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल दिख रहा होगा। अब आप मुझे यहां पर एक बात बता दीजिए कि भाई उससे 15,000 से ऊपर 13% कमीशन मिल रहा है और उससे पहले 12% कमीशन मिल रहा है। वो ये कहे भैया मुझे देखो इसके ही बराबर करेंगे इसे, क्योंकि इसकी आय की पता नहीं है कि ये कितना था, लेकिन ये निश्चित है, इस वजह से 13% के बराबर ही करना पड़ेगा ये। तो अगर ये कहे कि भैया मुझे तो 13% चाहिए पूरी आय पर, मुझे ये नहीं कि 15,000 तक 12%, तो वो पूरा ओवरऑल 13% कमीशन ले, तो इसका मतलब अभी इसे इसका विक्रेता को अभी इसका 1% और मिलना चाहिए, 15,000 का 1% और मिलना चाहिए। 15,000 का 1% और मिलेगा ऐसे, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 15,000 का भी 1% और, तो 20 से 20 कट जाएंगे, कितना 150। अभी इसको 150 रुपए और मिलने चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि विक्रेता को कितने रुपए मिले, 0 0 और ये 6 और 1 7 और 1 8 और ये 7800, विक्रेता को 7800 रुपए मिले और वैसे कितने मिले कुल मिलाकर के कमीशन 13%, तो यानी 13% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7800। जब 13% की वैल्यू 7800 तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 से 1 कट जाएगा 6 बार 600। जब 1% की वैल्यू 600 तो 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर लगा दो और 2 जीरो इधर लगा दो, कितना हो जाएगा 60,000। सी आंसर। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार का है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है, कुल बिक्री पर 16% कमीशन मिलता है बेचारे को, और यह भी कह दिया गया कि 18,500 से ऊपर की बिक्री होती है ना तो 3% बोनस और देंगे, तो यानी कि 18,500 तक तो उसे कितना मिल रहा है, 16% ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 16% ही मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं 18,500 तक तो 16% ही है, और उसके बाद में जो है 3% बोनस और मिल जाता है, यानी कि 3% बोनस और मिलता है, तो 16 और 3 बोनस का मतलब उपारी होता है, तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा 19%। यानी एक बात बता दो आप मुझे कि 18,500 तक तो मिलता है 16% और उसके बाद में मिलता है कितना 19%, तो उसकी आय कितनी हो जाती है 15,595, 15,595। देखिए यही प्रश्न आपने और जगह भी पढ़े होंगे, समझने के तरीके समझना बस। और देखिए आपको वो भी प्रश्न मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, जिनसे आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ ये अगर चीज हमें आ गई अच्छे तरीके से तो हाँ कितने अच्छा माइंड की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आप मुझे एक बार बताओ कि 18,500 तक तो उसे 16% कमीशन मिल रहा है और इससे ऊपर की बिक्री पर उसे 3% बोनस और मिल जाता है, यानी कि 16 और 3 19% मिलेगा फिर उसे।
आप मुझे बताओ कि वो ये कह रहा है भैया कि अगर उसका पूरा का ओवरऑल 19% निकाला जाए तो अभी उसको कितना और मिलना चाहिए, इसका 3% और मिलना चाहिए, तो उसकी आय विक्रेता की बढ़ जाएगी कि नहीं, विक्रेता की आय बढ़ जाएगी नहीं, तो 18,500 का 3% और उसमें ऐड कर दो, तो 18,500 का 3% देखेंगे, 20 से 20, तो उसका कुल जो है कमीशन कितना हो जाएगा 19%, और ये कितना हो जाएगा, इतना और पैसा और उसमें मिलना चाहिए, 3 पंजे 15 का 5, कैरी 1, 3 8 24 और 1 25 का 5, कैरी 2 और 3 एकम 3 और 2 5। आप मुझे बताओ 0 और 9 और 5 हो जाएगा 4 और 1 5, और 5 और 5 10 और 1 11 और 1 6 और ये इतना। तो 19% की वैल्यू कितनी है, 19% की वैल्यू है भैया 16,150। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 19 8 152, बचा कितना 9, 19 पंजे 95 और ये कितना 0। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू भैया 850 है। तो कुल बिक्री कितनी थी, तो कुल बिक्री अपने आप में 100% थी, तो मैं कह सकता हूं 2 जीरो इधर लगाएंगे तो 2 जीरो हमें इधर लगाने पड़ेंगे, कितना हो जाएगा 85,000। बताओ सी आंसर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक प्रकार का आपका कमीशन वाला प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न, मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको एक एक प्रश्न कराना। अब देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 800 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो बताओ कि विक्रेता ने कुल कितने की बिक्री की। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अब समझना ध्यान से। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। वो ये कहती है कि भैया तुम कुल बिक्री पर 7% कमीशन ले लो, पहली कंडीशन है, ध्यान से समझना। कंपनी कहती है कि विक्रेता जी आप पूरी सैलरी पर जो बिक्री करो, कितने की भी बिक्री करते हो आप 7% कमीशन ले लो। लेकिन विक्रेता जी इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे। विक्रेता जी कहें कि तुम्हारी बिक्री 4 रुपए की हुई, तो मुझे बताओ 4 रुपए का मैं 7% लेकर के कैसे खर्च चलाऊंगा इस माहौल में, आप मुझे बताएंगे। तो इसका मतलब वह इस बात को अपनी को पेश करते हैं, तो उन्हें एक और कंडीशन दी जाती है कि भैया ये बात नहीं है, यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री पर वो ये कहते हैं कि अब हम तुम्हारी फिक्स सैलरी कर देते हैं कि चाहे तुम 10,000 रुपये तक कितनी भी बिक्री करो, 10,000 रुपये तक, तो हम आपको 10,000 रुपये तक तो हम आपको कितने देंगे, 3,000 रुपये निर्धारित कर देते हैं कि 10,000 रुपये से कम कितने की भी बिक्री हो आपकी, चाहे 500 की हो, चाहे 999 की हो, चाहे 9,999 तक की बिक्री हो। अगर 10,000 तक बिक्री होती है, चाहे 1 रुपये की भी बिक्री नहीं होती है, तब भी हम आपको 3,000 रुपये देंगे, ठीक है। अगर 10,000 रुपये तक तो हम आपको 3,000 रुपये देंगे, और उससे ऊपर जो है हम आपको कितना कमीशन दे देंगे, 4% का कमीशन दे देंगे, 4% का कमीशन दे देंगे। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 800 रुपये ज्यादा मिल जाते हैं। इस कंडीशन में उसे 800 रुपये ज्यादा मिल जाते हैं। इस कंडीशन में क्लियर है, मिलते हैं। तो बताओ विक्रेता ने कुल कितने की बिक्री की। अब ध्यान से समझना। आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि मैं इसे भी 4% ही मानूं, इसे भी 4% ही मानूं, तो भाई अगर इसे भी ये 4% देते हैं, 10,000 पर भी 4%, देखो पहली कंडीशन तो ये थी 7%, अगर ये इसका भी ये 4% माना जाए तो 10,000 का 4% कितना भैया, अगर इस पर भी वो 4% देते हैं ना, तो वो केवल 400 रुपये ही दे पाएंगे उन्हें। अगर निर्धारित सैलरी न रखें तो कितने रुपये दे पाएंगे, केवल 400 रुपये ही दे पाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब उनका घाटा कितना हो गया, 2,600 रुपये का घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया,
2600 रुपये का घाटा हो गया, 2600 रुपये का ये घाटा हो गया, लेकिन 800 रुपये अधिक मिलते थे। तो मैं कह सकता हूं कि 2600 में से ये 800 गए, तो मैं कह सकता हूं कि कितने का घाटा हो जाएगा। अगर वो 18% अपना कमीशन रखते हैं, वो 4% अपना कमीशन रखते हैं, तो 2600 में से ये 800 अधिक मिल रहे थे, वो चले जाएंगे, तो कितने का घाटा हो जाएगा, 1800 का। यानी अगर इस सैलरी को अगर वो 4% पर देते हैं तो पहले से कितने कम मिलेंगे, 1800 रुपये कम मिलेंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि भैया पहले तो 7% मिल रहे थे, अगर अब 4% मिलेंगे ओवरऑल पर तो 1800 रुपये कम मिलेंगे। तो 7% से कमीशन कितना कम हुआ, 4% हुआ, तो यानी 3% कम हुआ। कमीशन तो यहाँ 3% कम हुआ, लेकिन इनकम उसकी 1800 रुपये कम हो गई। तो 3% की वैल्यू 1800, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है, 3 से कट जाएगा कितने बार, 6 बार, और 600 हो जाएगा ये। और 100% निकालना है तो 2 0 से 2 0, 2 0 इधर 0। तो कुल बिक्री कितने की होगी इसने, 60,000 रुपये की। कहाँ है आंसर है, कहीं सी आंसर। एक बार और देखिए इसे, ये प्रश्न वो प्रश्न है बेटा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आना बहुत ही जरूरी है। और मैंने मोस्टली देखा है कि उसमें जो है कि आप किसी भी संस्थान में कहीं भी एडमिशन लें, कम से कम 2-3 महीने तो आपके वही निकाल दिए जाते हैं जो आपको आता है। अब देखिए एक बार इसे फिर से रिपीट करना, मैंने एक और प्रश्न इसी प्रकार का लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, कुल बिक्री पर 9% कमीशन। यदि वह विक्रेता को निर्धारित, देखो ये कह दिया ऐसे कि भैया तुम अपना 9% कमीशन ले लो, चाहे कितने जो है कितने की भी बिक्री हो। वो इस बात पर राजी नहीं होता, तो उसके सामने दूसरी कंडीशन रखी जाती है कि भैया तुम 15,000 रुपये अपने ले लो, चाहे कितने भी बिक्री हो। 15,000 रुपये की बिक्री तक कितने रुपये ले लो, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये ले सकते हैं आप। यानी 15,000 रुपये की बिक्री तक आप कितने रुपये ले सकते हैं, 4,000 रुपये। यानी 15,000 तक बिक्री चाहे कितने रुपए की भी हो, आप 4,000 रुपये ले सकते हैं। और 15,000 से रुपये ज्यादा की और फिर कितना लेंगे आपको, उससे ऊपर की बिक्री पर आपको हम 6% कमीशन देंगे। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूं कि एक विक्रेता से कहा जाता है कि भैया तुम अपनी कंपनी पर वो जो है सैलरी पर बिक्री पर पूरा का पूरा 9% कमीशन ले लो। वो इस बात, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 800 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो बताओ विक्रेता ने कुल कितनी बिक्री। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये कहती है कंपनी कि भैया आप जो हैं ऐसा करो कि 7% का कमीशन ले लो हमसे, लेकिन विक्रेता जी कहते हैं भैया आपकी बिक्री नहीं हुई कुछ, तो मैं क्या करूंगा। तो ये कहते हैं कंपनी कि आप ऐसा करो कि 3,000 रुपये तो आप 10,000 रुपये तक की बिक्री तक, चाहे 10,000 रुपये की बिक्री तक हमारी बिक्री हो या ना हो, आप तब तक तो आपको मिलेंगे कितने, 3,000 रुपये, और उससे ऊपर आपको कितना मिलेगा, 4% कमीशन मिलेगा। उससे ऊपर आपको 4% कमीशन मिलेगा। अब समझना ध्यान से, अब सुनो ध्यान से कि 10,000 रुपये से ऊपर की 10,000 रुपये तक बिक्री को आपको उसे मिलता है 3,000 रुपये, और उससे ऊपर क्या है 4% का कमीशन मिलता है, तो उसे 800 रुपये ज्यादा मिलते हैं, 800 रुपये ज्यादा मिलते हैं। अब आप मुझे यहां पर एक बार बताओ कि भैया ये तो पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। ये कहा जाता है विक्रेता से कि भैया आपको 7% कमीशन देंगे, कंपनी कहती है कि 7% कमीशन देंगे, लेकिन वो ये कहता है कि तुम्हारी बिक्री नहीं हुई तो मैं कमीशन का क्या करूंगा, आपकी बिक्री 100 रुपये की हुई तो मैं 7% कमीशन लेकर के 7 रुपये का क्या करूंगा। तो वो ये कहते हैं कि भैया 10,000 रुपये तक चाहे हमारी कुछ भी बिक्री हो या ना हो, तब तक हम आपको 3,000 रुपये देंगे, और उससे ऊपर जो बिक्री होती है उस पर फिर 4% कमीशन देंगे। तो वो कहता है बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से उसे 800 रुपये अधिक मिलते हैं।
तो अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि उसे पूरा इस पर 4% मानूँ मैं, तो भैया ये 10,000 रुपये पर भी 4% मानूँ और पूरा ओवरऑल 4% मानूँ, तो 10,000 का उसे 4% मिलना चाहिए, और 10,000 का 4% कितना हो जाएगा, 400 रुपये। इसका मतलब उसे यहाँ 3,000 रुपये न मिल करके 400 रुपये मिलेंगे अगर इसे पूरा 4% मानते हैं, तो इसका मतलब उसे 2600 रुपये कम मिलेंगे, और 2600 रुपये वो कम मिले और 800 रुपये यहाँ पर उसे ज़्यादा मिले, तो 2600 में से जो 800 घटा देंगे तो बचे कितने, 1800 रुपये कम मिलेंगे। और यहाँ पर तो उसे 4% में 1800 रुपये कम मिले, और वैसे 7% से 4% यानी 3% कम मिले, तो 3% की वैल्यू कितनी है, 1800, और 3% की वैल्यू 1800, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से कट जाएगा 6 बार, कितना हो जाएगा 600, और 1% की वैल्यू 600, तो 100% की वैल्यू कुल बिक्री कितनी की, 2 जीरो और लगा दो, 60,000। अभी एक और प्रश्न लिया है मैंने, इसे रिपीट करके देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अभी एक और प्रश्न लिया है इसी प्रकार का, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपये देती है और 15,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 6% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 1,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो बताओ विक्रेता ने कुल कितनी बिक्री की। अब आप मुझे बताएंगे एक बात, यहाँ तक तो उसे पहली कंडीशन में तो 9% कमीशन मिलता है, उसके बाद में ये कहा जाता है कि दूसरी कंडीशन आपके सामने ये है कि 15,000 रुपये की बिक्री तक तो हम आपको कितने रुपए देंगे, 4,000 रुपये, और उससे ऊपर क्या देंगे, 6% का कमीशन देंगे, तो उसे क्या होता है, 1,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर है। अगर मैं इसका ओवरऑल 6% देखूं तो पहले तो 9% था, अब ये ओवरऑल इसका 6% देखूं तो कितना मिलना चाहिए इसे, इसका 6% यानी 900 रुपये मिलेंगे, केवल 4,000 रुपये ने मिल करके इसे केवल यहाँ 900 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब 3100 रुपये कम मिलेंगे, 3100 रुपये यहाँ कम मिल रहे हैं, लेकिन 1,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, तो इसका मतलब 3100 में से ये 1,000 गई, तो इसका मतलब 2100 रुपये कम मिले। 2100 रुपये कम मिले, कब कम मिले, 9% में से ये 6% गए तो कितना, 3%, तो 3% कम मिला यहाँ, और वैसे कितना मिला, 2100, तो 3% की वैल्यू 2100, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700, और 2 जीरो इधर लगा देंगे, 2 जीरो इधर, तो कितना हो जाएगा, 7,000। ठीक है भाई विजय निगम, देखिए सबकी समझ में आना चाहिए भाई। जितेंद्र, निखिल, अनुज, अमित, ये जो है मेरे जो है मैं करा रहा हूँ, अभी लेटेस्ट बैच चल रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है इसी प्रकार का, हो तो ये दोनों। अब देखिए x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में कितने प्रतिशत का जो है परिवर्तन हुआ। अब यहां पर मुझे आप एक बात बताएंगे, कोई चीज किसी के विपरीत है तो इसका मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज उतनी घटेगी। चाल समय के विपरीत रहती है, तो चाल आप बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यही वाली बात है यहाँ पर। अब आपको समझना है ध्यान से कि इसे बढ़ाया गया 37.5%, तो मैं कह सकता हूँ कि 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप सॉल्व कर लेंगे, 3/8 होती है। 8 से कितना हो जाएगा ये मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 37 दूनी 74 और 1 75/2%। अब ये 75/2% है, और ये परसेंट का मैं चिन्ह उठाऊंगा तो 100 का भाग लगाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा 75 ये 2 का और नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा 200, और ये 25 से कट जाएगा 3 बार, और ये 25 से कट जाएगा 8 बार, तो कितना है 3/8। चलिए मिटाते हैं इसे। अब सुनिए 37 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, तो मैं कह सकता हूं कि इसे बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा, x को इतना बढ़ाया गया तो एक y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा भैया, ये 3/8 था तो y हो जाएगा 8 और 3 11, वास्तव में कितना हो जाएगा 3/11 हो जाएगा। वास्तव में संख्या कितनी हो जाएगी, इतना। और फिर ये y के मान में इतनी की कमी हो जाएगी, 3/11 का मतलब इसी परसेंट में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा 300/11, तो 11 दूनी 22, बचेगा कितना 8, 11 7 77, कितना बचा 3, 11 दूनी 22, फिर 27, तो 27 पॉइंट ए आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी 8% की वृद्धि हुई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। करो भाई कपिल, गजेंद्र, इसे करो, आप भी करो भाई, बिट्टू, चाहर, रचित, सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी। मैं आप लोगों के लिए इस साम्राज्य को, अपने चैनल को बढ़ाना चाहता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा आप सभी को। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें किसी प्रकार की। पढ़ाई एक इतना ऐसा बिजनेस सा बन गई है, पता नहीं क्या है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। तो गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई। तो इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी 9600 में पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, मैंने कह लिया ये 9600 है कुल मिलाकर के, जिसमें वोमेन बढ़ती हैं, महिलाएं 5% की दर से, और पुरुष बढ़ते हैं, मेन बढ़ते हैं 8% की दर से। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कितने हो जाते हैं? 10,272, यानी कितने बढ़ गए? पहले 9600 थे, अब 10,272 हो गए। तो यानी 10,272 में से 9600 जाएंगे तो कितने बचाएंगे? 672। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, कभी भी आपको ऐसे प्रश्न करने हो तो भाई समान बढ़ाया करो। इसे अगर आप 8% को कैसे लिख लेंगे? 8% को आप 5% प्लस 3% नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं पहले। तो आप मुझे बताओ, इसे आप लिख सकते हैं 5% प्लस 3%। क्लियर है? अब आप मुझे यहां पर एक बार बताएंगे कि 9600 का ये 5%, ये बढ़ाया मैंने 9600 का 5%, तो भैया 9600 का इतना बढ़ाया मैंने 5%, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 9600 का 6 पंजे 30 जीरो, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30 जीरो, और ये 9 पंजे 45 480। अगर मैं इतने लोगों की बात करूं तो इतने लोग हुए 480 बढ़े, लेकिन कुल मिलाकर के तो 672 बढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर के तो 672 बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये 192 लोग कौन बढ़े? 192 लोग कौन बढ़े? तो मैं कह सकता हूं 192 लोग बढ़े, ये 3%। तो 3% की वैल्यू कितनी है? 192। तो 3% की वैल्यू 192 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 3 से कट जाएगा कितने बार? 64। तो 1% की वैल्यू, 1% पुरुषों की संख्या कितनी है? 64। तो 100% पुरुषों की संख्या 6400, और उसमें पुरुषों की संख्या आपको पूछिए तो कितनी हो जाएगी? 6400। डी आंसर। अब एक और प्रश्न लिया है मैंने इसी प्रकार का, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। अगर ये पूछा जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो भैया पुरुष 9600 में से 6400 थे, तो 9600 में से 64 गए, तो बाद बाकी 3200 क्या रहेंगी? महिलाएं थी। चलो एक और प्रश्न है इसी प्रकार का। एक गांव की जनसंख्या 6000 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी 4% की वृद्धि हुई और महिलाओं की आबादी में 7% की वृद्धि हुई। तो गांव की जनसंख्या 6300 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न है। देखो कुल मिलाकर के कितने थे? 6000 थे, कुल मिलाकर के 6000 थे पुरुष, और ये महिला। पुरुषों की आबादी 4% और महिलाओं की आबादी 7%। तो इसे 4% प्लस 3% लिख लो 7% को, तो कितने हो जाते हैं? 6300, यानी कितने बढ़ते हैं? 300। तो मैं कह सकता हूं अगर इन 4% को बढ़ाया जाए तो 6000 का 4% कितना हो जाएगा? 6000 का 4% हो जाएगा 240। 240। भाई इतने लोग तो 240 बढ़े, लेकिन आप बता रहे हैं 300 बढ़े, 6300 हो गए, तो इसका मतलब वो 60 थे, वो कौन बढ़े? ये 3% बढ़े, ये नहीं संभाली गई थी। 3% महिलाओं की संख्या कितनी है? 60 है। तो 3% महिलाओं की संख्या कितनी है? 60 है। तो 1% महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 से 1 कट जाएगा 20, और 100% महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 जीरो उधर लगा दो, 2 जीरो उधर, कितना हो जाएगा? 20000। ठीक है भाई जोगिंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20000 कहाँ है? आंसर है नहीं, 2000। पूछा क्या है? पुरुषों की संख्या बताओ, तो महिलाएं उसमें 2000 है, तो पुरुष कितने रहेंगे?
4000, ई ऑप्शन करके 4000 कर लो। ये हो जाती है गलतियां, टाइपिस्ट से हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? देखिए ये प्रश्न है, देखो ये कुछ नहीं था इन प्रश्नों में। x y से 20% कम है, तो मैं कह सकता हूँ 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी? 1/5। x कम है y से, अगर y 5 है तो x कितना है? x कितना है? 4 है। तो इनके मान पूछें कि भैया इसका और इसका मान बताओ, तो y माइनस एक्स बट्टे बाई, तो y का मान कितना है? 5। 5 में से ये गए 4 गए तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा? 5। पहली बात तो ये देखो 1/5 किस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में यही आंसर रहेगा, और किसी में ही नहीं। यानी एक आंसर तो, इसका आंसर तो कितना आना है? 1/5, और इसका जो आएगा वो आप देखेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। इसे सॉल्व करना है तो ये मान रख दीजिए, x का मान कितना है? 4 बट्टे x का मान 4 माइनस y का मान 5, तो ये कितना रहेगा? -1, तो ये कितना आ जाएगा? -4। ये आंसर है, ये आंसर है। चलिए भाई हाँ, ये वाला प्रश्न है। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है। ये प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। देखिए कुछ नहीं है, ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को हमेशा 100 यूनिट मान लेनी है। वह संख्या 100 यूनिट है, तो वह संख्या के आधे के 5वां हिस्सा, किसी संख्या के आधे, इसका ये मान ली मैंने, संख्या कितनी थी? 100 यूनिट थी संख्या। क्लियर है? ये कैलकुलेशन समझनी है आपको कि हाँ आप ऐसे मान सकते हैं, जरूरी थोड़ी है इसी प्रकार का प्रश्न है घुमा करके दे दिया जाए। बस कैलकुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी उसका मैथ अच्छा। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, आधा कितना रहेगा? 50, और इसका 5वां हिस्सा क्या रहेगा? 50 का 5वां हिस्सा रहेगा भैया 10 रहेगा कि नहीं? कितना दे रखा है? 5वां हिस्सा 20, यहाँ तो है हिस्सा 10 यूनिट, और वैसे कितना है? 20, तो 10 यूनिट की वैल्यू भैया 20 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वह 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 जीरो इधर लगाएंगे तो 1 जीरो इधर लगा देंगे, कितनी हो जाएगी? 200। यानी वह संख्या क्या थी? 200 थी, 200। और उसका 20% आपको पूछा गया, तो 200 का 20% कितना हो जाएगा? 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा? 40। डी आंसर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के। आप ऐसे प्रश्न कभी आए तो आप ये मान लो कि 100 यूनिट पेड़ हैं आपके कुल मिला करके। कितने? 100 यूनिट पेड़ दे रखे हैं आपको। कितने? 100 यूनिट भाई, ठीक है। आप मुझे बताएंगे 100 यूनिट दे रखे हैं, 100 यूनिट कुल पेड़ हैं, उसमें से 60% क्या है? नारियल के पेड़ हैं। तो 60 यूनिट किसके रहे? नारियल के पेड़। अब नारियल के पेड़ों की संख्या 60 यूनिट है, और नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के, तो 60 का 25% कितना हो जाएगा भैया? 15, चौथा ही भाग। 25% कह लो या 1/4 कह लो, यानी कितना हो जाएगा? 15 भाग। अब ये किसके रहे? आम के। और आम के पेड़ों का कितना? 20%। कितना है? 20%। तो 15 का 20% कितना रहेगा? 3। 15 का 20% नहीं याद कर सकते आप? कितना हो जाएगा? 20% कह लो या 1/5 कह लो, 5 से 1 3, ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ 3 यूनिट हैं सेब के पेड़ों की संख्या, और पैसे कितनी है? 1440। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 से इसे काट दो, 3 चौक 12, बचे कितने? 2, 3 8 24, जीरो भी लगाई हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 480 है। तो कुल पेड़ कितने थे? कुल पेड़ 100 यूनिट थे, 2 जीरो इधर लगाएंगे तो 2 जीरो इधर, कितने हो जाएंगे? 48,000। ये आंसर कितना हो जाएगा? ए आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये मैंने एलिगेशन का प्रश्न लिया है, बहुत आसान प्रश्न है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, आप भी देखें। आप भी एक दिन ऐसे थे, आपको ये प्रश्न नहीं आते थे, तो सभी प्रकार का स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में
मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 45% एल्कोहल हो। अब मैं बताओ, ये 30% का एल्कोहल है और ये कितना है 50% का एल्कोहल है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया कितना हो जाए 45% हो जाए। तो भैया 45% करने के लिए आप एलिगेशन मेथड लगाते हैं कि इनमें और इनमें कंपेयर की तो बड़े में से छोटा क्या है, 50 में और 45 में छोटा क्या है 45। तो 50 में से 45 को घटा दो, कितना बचेगा 5। और इसमें कंपेयर करेंगे तो अंतर देखते हैं, और अंतर बड़ी संख्या में से छोटी घटा करके। तो इसमें 45 और 30 में कंपेयर की तो 45 में से 30 गए तो कितने बचे, बड़ी में से छोटी घटाते हैं 15। तो 5:15 कहीं नहीं सही लिखा हुआ, ये 5:15 कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 1 बार और ये 5 से कट जाएगा 3 बार। तो कितना हो जाएगा 1:3। बी आंसर। क्लियर है। चलो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और बहुत ही आसान प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करें आप लोग, वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करें, और इसका बहुत ही सुंदर मेथड है, देखेंगे आप लोग, बहुत ही आसान। पहले मिश्रण में 20% पानी है भैया, पहले में तो 20% पानी है और दूसरे में 35% पानी है। क्लियर है यहां तक। अब एक गिलास है कोई, उसका 10 भाग तो पहले मिश्रण से, तो 10 भाग पहले मिश्रण से, तो मैं कह सकता हूं कि 10 भाग तो 20/200 और 4 भाग दूसरे से, तो उसका कुल मिलाकर के 14 भाग में डिवाइड किया है, तो 4 भाग दूसरे से, तो मैं कह सकता हूँ 35 चौका 70 140 ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा गिलास में मिश्रण 340 हो जाएगा। लेकिन भाग कितना हो गया, भाग उसे कितने में डिवाइड किया गया था, उसे डिवाइड किया गया था 14 भागों में, क्योंकि 10 भाग और 4 भाग, तो आप 1/14 का डिवाइड कर देंगे। बहुत आसान प्रश्न है, पता नहीं कैसे कैसे करते रहते हैं। 14 से कट जाएगा, देखिए 2 से काट दो पहले, तो 2 से कट जाएगा 340 170 बार, और ये 2 से 7 बार। अब इसे काटिए, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 3 0 7 चौक 28, बचेगा कितना 2 पॉइंट लगा दिया, 7 दूनी 14, और कितना हो जाएगा ये 2 बचा, तो 2 सही बट्टे में दे रखा है तो 2/7 ही कर दो, 14 सही 2/7%। डी आंसर, यही इस प्रश्न का आंसर है। चलिए, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको कैसी लगी ये क्लास, और इसी उत्साह के साथ में आपको पूरा सिलेबस कराते हुए मैं मिलता हूं पार्ट 7 में आपको बहुत ही जल्दी। ओके बाय।